कहेंगे लोक सेवा आयोग को राज्य सरकार की ओर से एक चिट्ठी दी गई है। दरअसल एक भर्ती से संबंधित ये पूरा मामला है। तकनीकी शिक्षा विभाग में ग्रुप इंस्ट्रक्टर की भर्ती का काम अब राज्य चयन आयोग को दिया जाएगा और इसी मसले पर लोक सेवा आयोग को सरकार ने चिट्ठी लिखी है, जिसमें स्पष्ट ये उन्होंने करना चाहा है कि जो जिम्मेदारी लोक सेवा आयोग को दी गई थी, यानी कि इस भर्ती से संबंधित, अब इस भर्ती को ये वापस सरकार लेना चाह रही है और राज्य चयन आयोग को देगी। अभी तक इस चिट्ठी का जवाब लोक सेवा आयोग की ओर से सामने आया नहीं है, क्योंकि पहले फुल कमीशन में ये चर्चा होगी और उसके बाद फिर लोक सेवा आयोग की ओर से रिप्लाई सरकार को दिया जाएगा। लेकिन एक तरह से ये भर्ती वापस मांग ली गई है लगभग ये ग्रुप इंस्ट्रक्टर की, क्योंकि 14 पद भरे जाएंगे तकनीकी शिक्षा विभाग में। पहले कर्मचारी चयन आयोग की ओर से ही इसमें विज्ञापन जारी किया गया था, लेकिन फिर कर्मचारी चयन आयोग को भंग कर दिया गया। अब उसकी जगह राज्य चयन आयोग का गठन हुआ है, तो दोबारा से इस भर्ती का जिम्मा अब राज्य चयन आयोग को ही दिया जाएगा। लोक सेवा आयोग से इसे वापस लेना है। इस संदर्भ में चिट्ठी जारी की गई है सरकार की ओर से लोक सेवा आयोग को। एक और अच्छी बात है, ये सरकारी स्कूलों के छात्रों से जुड़ी जानकारी हम लेकर आए हैं, जो अभी शैक्षणिक किताबें समय से ही इस बार आवंटित कर दी जाएंगी। देखिए, पेपर लीक पर आज एक बड़ा फैसला लिया गया है और केंद्र सरकार की ओर से ये डिसीजन हुआ है। हालांकि इससे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी अपने अभिभाषण में इस बिल को पेश किए जाने का जिक्र किया था। दरअसल सार्वजनिक परीक्षा 2024 विधेयक की ही हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। हालांकि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अभी ठीक कुछ दिन पहले ही इस विधेयक को मंजूरी भी दी थी हाल ही में, और ये विधेयक लाना इसलिए जरूरी समझा जा रहा है क्योंकि पूरे देश भर में पेपर लीक होने के मामले सामने आ रहे हैं। तो अब भर्तियों के साथ खिलवाड़ ना हो सके, इस तरह की धांधलियां सामने ना आए, तो अब ये बिल लाया गया है। बिल के मुताबिक 10 साल की सजा होगी उस व्यक्ति को जिसने पेपर बेचे या खरीदने का काम किया। अब ये पेपर बेचने वाले गिरोह या खरीदने वाले गिरोह और ज्यादा नहीं चल पाएंगे। 10 साल की सजा के साथ साथ 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का जुर्माना भी रखा गया है। पूरी तरह से पेपर लीक पर रोक लग सके, अब आने वाले समय में इस तरह की घटनाएं सामने ना आए, तो ये बड़ा कदम हम कहना चाहेंगे केंद्र सरकार की ओर से उठाया गया है। हालांकि आज कुछ बेरोजगार युवाओं के रिएक्शन भी हमने इसमें लिए थे, तो उनका ये कहना था कि हिमाचल सरकार को भी इसी तरह का बिल पहले ही लागू कर देना चाहिए था, बजाय इसके कि यहाँ पर कर्मचारी चयन आयोग को भंग किया गया। उसे तो भंग कर दिया गया, लेकिन अभी तक कोई नई भर्तियां नहीं हो पाई हैं और वो सभी पुरानी भर्तियां भी फंसी हुई हैं। अपने अपने रिजल्ट के इंतजार में ये सभी अभ्यर्थी बैठे हैं। अगर ऐसा ही था तो कर्मचारी चयन आयोग में स्टाफ को चेंज किया जा सकता था, लेकिन पूरा भंग कर दिया गया और अब राज्य चयन आयोग को भी फंक्शनल नहीं किया जा रहा है। यहाँ के युवाओं ने हालांकि ये शिकायत की है और दूसरी ओर केंद्र सरकार की ओर से जो ये बिल लाया गया है, जो आज पेश किया गया है लोकसभा में, इसका स्वागत किया है। मुख्यमंत्री